नमस्कार साथियों। आज का जो क्लास है वो आइटम्स का कुछ आज फिर हम लिख दिए हैं कि जो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर देते हैं तो उसमें बहुत सारा लिखा रहता है, तो उसमें सब आपको नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लिख देते हैं और मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उस पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो रोज एक क्लास आपको आइटम्स फ्रेज का मिल जाएगा। उसके बाद इसके बाद जो है स्पेलिंग टेस्ट का जो होगा वो क्लास करा देंगे, उसके बाद आपको हिंदी करा देंगे, उसके बाद समय बचा तो फिर कंप्यूटर का पीडीएफ दे देंगे। अगर नहीं बचा समय बचा तब हम कंप्यूटर पढ़ा देंगे, या अन्यथा कंप्यूटर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। यहाँ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए रिजल्ट के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मेंस ले लेता है, तो उतना मेरे पास समय नहीं रहेगा कि आप लोगों को उतना पढ़ा के हम सिलेबस उतना बड़ा खत्म करें। आइए तब तक इसको पढ़ते हैं। और देखिए वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे मेहनत को देखते हुए एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे भी तसल्ली होगी कि आप लोग पसंद करते हैं, तो मैं भी आगे कंटिन्यू आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहूंगा। देखिए पास्ट मास्टर मतलब विशेषज्ञ, यानी एन एक्सपर्ट, यानी पास्ट मास्टर यानी विशेषज्ञ कह सकते हैं, यानी एन एक्सपर्ट कह सकते हैं। उसके बाद कहता है पे थॉट हीज नोज, यानी अत्यधिक खर्च वहन करना, यानी टू पे डिकरली, ठीक है, टू पे डियरली, ठीक है, टू पे डियरली। उसके बाद है प्ले डक्स एंड ड्रैकेज, प्ले डक्स एंड ड्रैकेज यानी पैसा बर्बाद करना, ठीक है, पैसा बर्बाद करना, यानी इसको कह सकते हैं कि टू एक्सेप्ट द चैलेंजिंग, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इसका कुछ और मीनिंग होना चाहिए। प्ले डक्स एंड ड्रैकेज मतलब पैसा बर्बाद करना, इसका कुछ और मीनिंग होगा, इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये टू वेस्ट मनी हो गए, यहां तक ठीक है। ये हो जाएगा टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी, ठीक है, टू वेस्ट मनी। इसके बाद है प्ले सेकेंड फिडल, निचला स्थान स्वीकारना, मतलब जो नीचे वाला स्थान होता है उसको स्वीकार करना, यानी टू बी ए सबऑर्डिनेट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद है पॉइजन्स समवन्स ईयर्स, पॉइजन्स समवन्स ईयर्स हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि कान में जहर भर देना, यानी क्या होता है, कान किसी को किसी के बारे में बता के, उसके बारे में बुराई बता के उसका कान भर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद झगड़ा होता है, यानी कान भरना, ठीक है। टू स्पीक अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध, वन टू अनदर, टू इंटरफेयर, ठीक है, सॉरी इंटरफेयर नहीं, यहाँ ये अलग है। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर मतलब किसी और के बारे में किसी को बता के उसका क्या होता है, कान भर देना। और उसके बाद पोक वंच नोज यानी टांग अड़ाना, ठीक है, यानी टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर इसको कह सकते हैं। उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन पक्ष और विपक्ष, यानी फॉर एंड अगेंस्ट मतलब किसी के साथ, किसी के लिए और किसी के विपक्ष में कह सकते हैं। उसका पुल वंज लेग्स, पुल वंज लेग्स मतलब पुल मतलब खींचना ही होता है ऐसे भी, तो पुल वंज लेग्स अपने भारत में क्या होता है, अपने भारत में, अपने भारत के कुछ बिहार उत्तर प्रदेश ये सब गांव में जाइएगा तो आपको क्या होगा कि लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं जाने दे, यानी टांग खींचते हैं, ठीक है। उसको एक और कह सकते हैं कि मजाक उड़ाना, ये टांग खींचना भी होता है और मजाक उड़ाना भी, यानी टू मेक फन और फन और टू टीज, ठीक है। उसके बाद कहता है कि पुट इन द कोल्ड स्टोरेज, पुट इन द कोल्ड स्टोरेज यानी काम को निलंबित करना, पुट इन द कोल्ड स्टोरेज यानी एक बात बताइए कि किसी चीज को आप रोक दीजिएगा, किसी चीज को कहीं रख दे, यानी बिहार में देखिएगा कि सबसे ज्यादा आलू स्टोरेज होता है कोल्ड स्टोरेज में, तो क्या होता है उसको क्या वहां पर जाके रख दिया जाता है ताकि उसका अब कोई काम नहीं है, जब काम लगेगा तो निकाला जाएगा, यानी काम को निलंबित करना। टू कीप ए वर्क पेंडिंग, ठीक है, टू कीप ए वर्क पेंडिंग यानी कहीं से आप कोई फाइल है तो कहीं जाके रख दीजिए तो वो क्या होता है, पेंडिंग हो जाता है। उसके बाद क्वेर फिश यानी अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति, यानी क्वेर फिश मतलब अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति, यानी स्ट्रेंज पर्सन, यानी स्ट्रेंज पर्सन कह सकते हैं। उसके बाद है पेन कैट्स एंड डॉग्स यानी सॉरी रेन 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 मतलब वर्षा होता है, रेन कैट्स एंड डॉग्स यानी इसको कह सकते हैं कि तेज बारिश या मूसलाधार वर्षा, यानी रेन वेरी हैविली, मूसलाधार वर्षा, ठीक है, रेन वेरी हैविली।
उसके बाद कहता है कि रैनी डेज, यानी रैनी डेज जब आपको आर्थिक दिक्कत आ जाए जीवन में, जब आपको रुपया पैसा की तंगी हालत हो जाए, तो क्या कहेंगे उसको, आर्थिक रैनी डेज यानी आर्थिक कष्ट के दिन, आर्थिक कष्ट के दिन यानी स्पेशली फाइनेंशियल नीड, स्पेशली फाइनेंशियल नीड। उसके बाद है रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स यानी छुपे हुए तथ्य को समझना, छिपे हुए चीजों को समझना, यानी छिपा हुआ अर्थ समझना, ठीक है। उसके बाद इसी का कहता है इंग्लिश में कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इसको आप लोग एक बार दो बार देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो आप वीडियो एक बार पढ़िएगा, उसके बाद दोबारा तिबारा स्पीड बदल के मतलब 2 गुना 1.5 गुना करके देख लीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा आपको। और मेरे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।